करता हूँ और नई मुंबई तोयबा स्टोर जैसे एक बड़े झोपड़पट्टी में हमारा 10 बाय 10 का एक छोटा सा मकान था, जहाँ पे मैंने मेरे जीवन के 40 साल बिताए हैं। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके साथ एक रहस्यमय बातें करना चाहेंगे एक बुक के बारे में जो लिखी गई है नागेश भिड़े जी ने, और इनकी बुक का नाम है लॉकडाउन एक रहस्य। बुक में ही एक रहस्य है, सस्पेंस है, बहुत सारी छिपी हुई कहानियां हैं। तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं हमारे चाय पे चर्चा पॉडकास्ट शो बाय खुशबू सेठ सीजन 4 में, और इस बुक के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो नागेश जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो पे। तो नागेश जी, आपने ये बुक लिखी, तो बुक लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से आई? आपके बारे में भी हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, चाय पे चर्चा इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नागेश भिड़े है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और नई मुंबई तोयबा स्टोर जैसे एक बड़े झोपड़पट्टी में हमारा 10 बाय 10 का एक छोटा सा मकान था, जहाँ पे मैंने मेरे जीवन के 40 साल बिताए हैं। उसके बाद वहीं से मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने मटेरियल मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया है। उसी के साथ साथ मैंने कुछ कंप्यूटर रिलेटेड और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्सेज भी कंप्लीट किए हैं। मेरा कर्मभूमि और जन्मभूमि वही है ये। मैं आपको फ्रैंकली बताना चाहूँगा कि पढ़ाई के मामले में मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी मुझे पासिंग मार्क मिल जाते थे, तो उसकी भी कुछ वजह है। मैं आपको बाद में बताऊंगा ही। फिलहाल मैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अदानी ग्रुप में एक सीनियर ऑफिसर के जॉब करता हूँ। जैसे कि आपने मुझे पूछा कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब मैंने पढ़ी थी, बराबर, जिसमें 2 लाइनें लिखी थी कि मरने के बाद भी अगर जिंदा रहना है तो पढ़ने लायक कुछ लिखना या लिखने लायक कुछ बन जाना। बस इन्हीं 2 बातों से मैं इतना प्रेरित हो गया कि मैं हाथों लॉकडाउन एक रहस्य जैसे किताब का जन्म हुआ। तो ये आपने ये टाइटल कैसे सूझा, और ये क्या लॉकडाउन के बारे में है, या इसमें क्या ऐसा सस्पेंस है जो हमारे दर्शकों को जानना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए? लॉकडाउन ये उस समय की बात है जब सारा जहां थम गया था। तो मेरे विचार शुरू थे, मैं थम नहीं पाया। लॉकडाउन उस वक्त की कहानी है जब हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया। किसी ने रिश्ते खोए, किसी ने समय खोया, किसी ने अपने आप को खोया। मैंने जो लोग खोए वो इस किताब में मैंने बंद करके उनके यादों के जरिए उसमें उसके बारे में बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां लिखी। और रहस्य के बारे में अगर आप जानना चाहोगे तो मैं तो कहूँगा कि इंसान का जीवन ही एक रहस्य है। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ छुपा होता है, छुपा हुआ रहता है। हर इंसान वो रहस्य छुपाने के लिए कभी अपने आप से छुपाता है, कभी समाज के डर से छुपाता है। तो इसी तरह मेरे बुक में भी एक रहस्य छुपा है, तो रहस्य जानने के लिए आपको मेरी बुक पढ़नी पड़ेगी। रहस्य की बात करें तो आधे से ज्यादा जनता को बहुत उत्सुकता रहती है कि क्या सस्पेंस रहता है। और आपने बताया हर व्यक्ति के जीवन में रहस्य होता है। हाँ जी हाँ, बचपन में हमने कुछ चॉकलेट चुराई होती है अपनी फ्रेंड्स की, तो वो भी आज तक नहीं बताई है। और बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े रहस्य रहते हैं कि सभी के जीवन में रहते हैं और वो किसी को बताते नहीं है, अपने सीक्रेट जैसे बोलते हैं हम। तो ये सारी है। सो आपने ये बहुत अच्छे से लोगों के कैरेक्टराइजेशंस को ये किताब में लिखी है, लेकिन एज ए लेखक आपको क्या लगता है कि लेखक के क्या इम्पोर्टेंस है इस सोसाइटी में, और क्या महत्व होता है कि किसी एक लेखक जो लिखता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक सोसाइटी में? तो कैसे होता है कि बुक लिखते समय, ये जो मैंने बुक लिखी है 202 पन्ने की, ये बुक लिखने के लिए मुझे लगभग 2 महीने लगे। और ये बुक लिखने के बाद मैंने बुक तो लिख दी थी, पर हुआ यूँ कि जब लॉकडाउन ओपन हुआ तब मैं मेरे काम में व्यस्त हो गया। बराबर। एक दिन मैं बीवी ने ये किताब पढ़ी और उसे वो बहुत अच्छी लगी। उसने मुझे कहा कि इस बुक को पब्लिश कर देना। तो
उसी ने मुझे सपोर्ट किया, तो उसी के कारण मैंने बुक पब्लिश कर दी। इस Very बुक nice. का पब्लिश करने का सारा श्रेय मेरी बीवी को जाता है। वेरी ऐसे नाइस। कहते ना है कि एक इंसान के पीछे एक औरत का Yes, yes, yes. सच में बहुत बड़ा हाथ हाथ होता है, होता तो है। वो जो इंसान है वो मेरी बीवी है। वेरी और नाइस। जैसे कि आपने बोला कि लेखक की क्या भूमिका होती है, हाँ। तो लेखक की समाज में बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेखक एक समाज का आईना होता है। हाँ। वो हर उस चीज को एक बारीकी से देखता है, उस समाज को देखता है, इंसान को देखता है, समय को देखता है, ऑब्जर्वेशन। जो आम आदमी इसको नजरअंदाज करता है। तो यही लेखक की बड़ी भूमिका रहती है। अगर आप देखोगे कि जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो सबने किसी ने कुछ ना कुछ लिख के रखा है। एक तरीके से जैसे कि डॉक्टर बाबा आम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, लोग शायद अन्ना भाऊ साठे हो, इन्होंने सभी ने कुछ ना कुछ लिख के रखा है। ऐसी चीजें उनके सोच, उनके विचार, उनका आत्मचरित्र जो हमने पढ़ा, जाना, समझा और उसके बाद हमने उनको माना। अगर आपने लिखने की बात की है तो और नया क्या लिखना चाहते हो आप? अभी तक कुछ सोचा तो नहीं है, हाँ। पर जैसे कुछ राह मिलेगी, हाँ। कुछ वक्त मिलेगा, हाँ। तो वैसे मैं कुछ ना कुछ लिखूंगा जरूर। लेकिन पर कुछ मैं सोचा है आपको- कि एक Yes, टॉपिक yes. पे लिखूंगा या कुछ एक मैंने सिचुएशन पे Yes, yes. लिखूंगा? मैं अगर आगे लिखूंगा तो मैं मोटिवेशनल हाँ। थॉट्स हाँ। पे लिखूंगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉकडाउन को मैंने एक विपश्यना की तरह यूज किया यूज है। किया है। तो विपश्यना के बारे में भी मैं कुछ लिखना चाहूंगा, जिससे मुझे अंतरात्मा का ज्ञान मिला, तो मैं लोगों को बताना जरूर चाहूंगा। जो आपको फायदा हुआ, आप वो फायदा आगे लेके जाना चाहते Yes, हो। correct. बहुत बढ़िया है। अगर आपकी किताब पे कोई मूवी बनी तो आप कौन से एक्टर को चाहेंगे कि वो ये किरदार निभाए अच्छे तरह से? अगर हिंदी में मूवी बनी तो जितेंद्र कुमार, और मराठी में अगर मूवी बनी तो सिद्धार्थ जाधव बड़ी अच्छी तरह से किरदार निभाएंगे। कहने को जाए तो हम भी एक प्रोडक्शन हाउस है, तो हम भी आपकी किताब पे ध्यान देंगे इस बारे में, बिल्कुल। क्योंकि दर्शकों को पता ही होगा कि पॉडकास्ट बाय खुशबू से ये तो यूट्यूब चैनल हमारा है ही, उसके साथ साथ अगर आपने नहीं देखा तो एनके प्रोडक्शन हब हमारा यूट्यूब चैनल है, नीचे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे भी उसका नाम चल रहा है, आप देख सकते हो। उसमें बहुत सारे कॉमेडीज एपिसोड है एक वेब सीरीज का जिसका नाम है चिकनी चमेली का। तो हम ये ऐसे कॉमेडीज वेब सीरीज तो लिखते हैं, लेकिन आपकी जो बुक की बात करें तो वो तो अलग ही जोन पे है, मतलब सस्पेंस, मतलब अलग कहानियां लिखी हुई है। तो आगे आप क्या दर्शकों को प्रेरणा देना चाहते हो या क्या मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हो? मैं तो कहूँगा कि हर घर में एक कहानी होती है, हर इंसान का जीवन एक किताब बन सकता है। तो हर किसी ने बुक पढ़नी चाहिए। बुक में हमारे जीवन का रहस्य होता है, किसी की यादें होती है, किसी का दुख होता है, किसी का दर्द होता है। पर आज के टेक्नोलॉजी के युग में सब रील्स के पीछे भाग गए हैं। बुक से इंसान का नाता जैसे टूट सा गया है। तो मैं तो कहूँगा कि ये रील्स जो है, रील्स हमें एंटरटेन कर सकती है, हमें ये ज्ञान नहीं दे सकती, हमें समाज में वो इज्जत नहीं दे सकती। पर बुक जो है वो समाज में इज्जत दे सकती है, अपना ज्ञान बढ़ा सकती है। बुक पढ़ने से इंसान के ज्ञान में शब्द भंडार बनता है, और शब्द का भंडार बन जाता है। राइट, करेक्ट। शब्दों का भंडार बनने से इंसान अपना किसी से बातें कर सकता है, अच्छी बातें कर सकता है। और एक बुक पढ़ने से आदमी को इतना ज्ञान मिल जाता है कि समझो किसी का आत्मचरित्र, एक आदमी अपना आत्मचरित्र तभी लिख पाता है जब इंसान अपने जीवन के 30 या 40 साल गुजार देता है। तो एक बुक पढ़ने के वजह से आपके जीवन में 30 या 40 साल का अनुभव आ जाता है। तो इतना मतलब नॉलेज आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हर किसी ने पढ़ना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वेरी नाइस, वेरी वेल सेड। और आपने हमें बहुत ही अच्छा नॉलेज दिया, रिलेटेड टू बुक्स, कि बुक्स कितनी इम्पोर्टेंस होती है किसी इंसान को पढ़ने के लिए। जाने से पहले हम आपको एक नॉलेजमेंट देना चाहेंगे। पहले आप नॉलेजमेंट ले लीजिए, क्योंकि आपकी बातें हमें तो बहुत अच्छी लगी। आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी जनता को? अंत में मैं इतना ही कहूँगा
कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अरे वाह, वेरी नाइस। और दर्शकों, ऐसे एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारी चैनल पे। नए नए लोग, नई नई बातें, नया नया नॉलेज। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लाइक और शेयर जरूर करना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अगले एपिसोड।